वेलकम एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जिनको अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आता है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम दो दो वर्ड के छोटे छोटे फ्रेज को, छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ना और बोलना सीखेंगे। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश बोलना नहीं आता तो बस इनको याद कर लीजिए। याद करने का मतलब अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप इनको घुमा फिरा करके भी यूज कर सकें। इतना याद करने के बाद लगभग 60% इंग्लिश आप इतने से ही बोलेंगे। उसके बाद कुछ बड़े सेंटेंस जरूरी होंगे जो आप इनको ऐड करके बना सकते हैं, या कि उनके लिए क्लासेस चलती है, आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक है, जो हमें सीखना चाहिए स्टार्टिंग में, वो आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला फ्रेज है टेक सम। देखिए, इसे क्या पढ़ते हैं? टेक। टेक मीन्स होता है ले लो। क्या पढ़ते हैं? टेक सम। सम मीन्स होता है कुछ। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, इनका उच्चारण लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इनका उच्चारण। ओके, सो बोलना कैसे ये देखिए। टेक मीन्स होता है ले लो। सम, सम मीन्स कुछ या थोड़ा। टेक सम, कुछ ले लो या थोड़ा ले लो। ओके, हेल्प मी, HELP। क्या पढ़ते हैं? हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करो। हेल्प मीन्स मदद करो। मी मीन्स होता है मुझे या मेरी। हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। हैंडल दिस। देख, क्या पढ़ते हैं? हैंडल। हैंडल करना मीन्स होता है किसी चीज को संभालना। हैंडल मीन्स संभालो। दिस, दिस मीन्स होता है यह या इसे। हैंडल दिस, इसे संभालो, इसे हैंडल करो। हैंडल दिस, इसे संभालो। ओके, एक्सप्लेन इट। देखिए, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाओ। इट, इट मीन्स होता है यह या इसे। एक्सप्लेन इट, इसे समझाओ। ओके, अंडरस्टैंड। क्या लिखा है? अंडर में स्टैंड जोड़ा गया। अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स समझ गया या समझ गए। देखिए, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा दे, अंडरस्टैंड, समझ गए क्या, आप जवाब भी दे सकते हैं यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। डू एनीथिंग। डू मीन्स होता है करो। डू मीन्स करो। एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ। डू एनीथिंग, कुछ भी करो। डू एनीथिंग, कुछ भी करो। व्हाट टू डू। व्हाट मीन्स होता है क्या। टू डू मीन्स होता है करना। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। यहीं पे देखिए, डू अगर हटाते यहाँ पे लगाते लर्न। व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है। लर्न का मतलब सीखना। ओके, ईट लगाते हैं। ईट मीन्स होता है खाना, भोजन करना। ओके, सो व्हाट टू ईट, क्या खाना है। व्हाट टू ईट, क्या खाऊं। वेकअप। देखिए, वेकअप का मतलब होता है उठो या जागो। सोकर उठने को हम बोलते हैं वेकअप। क्या बोलते हैं? वेकअप। एक और वर्ड होता है गेटअप। क्या होता है? गेटअप। देखिए, अगर कोई बैठा है उसे बोलना है उठो तो बोल सकते हैं गेटअप। ओके, बट कोई सोया हुआ है उसे जागने के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे? वेकअप मीन्स उठो, जागो। हैव फन। वैसे हैव एक हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और हैव का मतलब कोई चीज अपने पास में होने। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेपर, मेरे पास एक पेपर है। बट यहां पे हैव का मतलब है करो। फन, फन मीन्स होता है मजे। हैव फन, मजे करो। हैव फन, मजे करो। बाई चांस। बाई मीन्स क्या होता है? किसी के द्वारा। चांस, चांस का मतलब होता है मौका, कोई अवसर, है ना। बोलते हैं ना बाई चांस ऐसा हो जाए तो, मान लो ऐसा हो जाए तो, बाई चांस, इत्तेफाक से या गलती से। ओके, ही इज गॉन। ही मीन्स होता है वह। इज मीन्स है गॉन। देखिए, मेन हमारा वर्ब क्या है? गो। गो मीन्स होता है जाना, तो गॉन, गॉन मीन्स जा चुका है।
ही इज गॉन, वो जा चुका है। ही इज गॉन, वो जा चुका है। ओके। वाई डिड यू लेट गो? वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, रीजन, वजह जानने के लिए यूज करते हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यू, यू मीन्स तुम या तुमने या आपने। लेट, लेट मीन्स दिया। गो, गो मीन्स जाने। लेट गो, जाने दिया। वाई डिड यू लेट गो? आपने जाने क्यों दिया? वाई डिड यू लेट गो? आपने जाने क्यों दिया? जस्ट बिकॉज यू, जस्ट, जस्ट मीन्स होता है बस। बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। यू, यू मीन्स आप या आपके। जस्ट बिकॉज यू, बस आपकी वजह से। जस्ट बिकॉज यू, बस आपकी वजह से। क्या पूछा गया? वाई डिड यू लेट गो? आपने जाने क्यों दिया? जस्ट बिकॉज यू, बस आपकी वजह से। दोस्तों इतने आसान ये सेंटेंसेस है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आप घर में यूज कर सकते हैं, ऑफिस में यूज कर सकते हैं। और अगर इतना सीख जाते हैं और इनको बोल पाते हैं तो कॉन्फिडेंस का लेवल इतना डेवलप होगा, आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा कि अब इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है। ओके। सो फाइनली क्या पढ़ते हैं? फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः या आखिरकार। फाइनली, अंततः या आखिरकार, अंत में। इजीली, क्या बोलते हैं? इजीली, इजीली का मतलब होता है आसानी से। इजीली, आसानी से, सरलता से। एक्सक्यूज मी, क्या पढ़ते हैं? एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा। अब देखिए इस वर्ड का, इस फ्रेज का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जस्ट इमेजिन आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। या किसी से कोई चीज मांगना है, आप ऐसे हाथ करेंगे एक्सक्यूज मी, वो दे देगा। ओके। आप जा रहे हैं, कोई रास्ते पे खड़ा है, आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, तो साइड में हट जाएगा, आप निकल जाएंगे। कई जगह पे मतलब इसका यूज करते हैं सामने वाले का अटेंशन, सामने वाले का ध्यान अपनी ओर करने के लिए। ओके। सो एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा, या सुनिए प्लीज। नॉट श्योर, नॉट मीन्स होता है नहीं। श्योर, श्योर होना मतलब दोस्तों यकीन होना। नॉट श्योर, पूरा यकीन नहीं है। श्योर होना मतलब जब किसी चीज पे पूरी तरह से भरोसा हो जाए, पूरी तरह बिलीव हो जाए। अब नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉट श्योर, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं। ओके। कीप क्वाइट, कीप, कीप का मतलब रखना भी होता है और रहना भी होता है। क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत। कीप क्वाइट, शांत रहो या शांति बनाकर रखो। कीप क्वाइट, क्या बोलेंगे? कीप क्वाइट, शांत रहो। गो अहेड, गो, गो मीन्स होता है जाओ। गो मीन्स क्या होता है? जाओ। अहेड, क्या बोलते हैं? अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे की ओर। क्या? आगे की ओर। बोलते हैं ना फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, आगे की ओर जाओ, तो क्या बोलते हैं? गो अहेड, आगे की ओर जाओ या आगे जाओ। वही अगर पीछे जाने के लिए बोलना तो क्या बोलते हैं? गो बैक। क्या? गो बैक, पीछे जाओ। गो अहेड, आगे जाओ। गो बैक, पीछे जाओ। ओके। फाइंड मी, दोस्तों फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। मी एंड मी मीन्स होता है मुझे। फाइंड मी, मुझे ढूंढो या मुझे खोजो, जैसे सर्च करना है ना, या फाइंड करना। फाइंड मी, मुझे ढूंढो या मुझे खोजो। वेयर आर यू, वेयर, दोस्तों वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर मीन्स होता है कहाँ। आर, आर मीन्स हैं। यू, यू मीन्स होता है आप। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। बिहाइंड यू, दोस्तों बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। यू, यू मीन्स आप या आपके। बिहाइंड यू, आपके पीछे। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। बिहाइंड यू, आपके पीछे। बिहाइंड यू, आपके पीछे। डोंट ब्लेम,
डोंट। तो डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। ब्लेम, ब्लेम करना मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, है ना। डोंट ब्लेम, आरोप मत लगाओ या इल्जाम मत लगाओ। डोंट ब्लेम, दोष मत दो, आरोप मत लगाओ, इल्जाम मत लगाओ। इतने वर्ड के इतने सेंटेंस के लिए केवल यही काम कर रहा है, डोंट ब्लेम। ओके। इट वॉज योर फॉल्ट। इट मीन्स होता है यह या ये। वॉज मीन्स था या थी। योर मीन्स आपकी। फॉल्ट मीन्स होता है गलती। इट वॉज योर फॉल्ट, ये आपकी गलती थी। इट वॉज योर फॉल्ट, ये आपकी गलती थी। अब यहां वॉज की जगह अगर लगाते हैं इज। इट इज योर फॉल्ट मीन्स ये आपकी गलती है। इट वॉज योर फॉल्ट, ये आपकी गलती थी। इट इज योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है। ओके। स्टॉप हियर। दोस्तों स्टॉप मीन्स होता है रुको। स्टॉप, रुको, कोई काम कर रहे हो उस काम को वहां पे बंद करना है। हियर मीन्स होता है यहां। स्टॉप हियर, यहां रुको। स्टॉप हियर, यहां रुको। लीव मी अलोन। देखिए लीव का मतलब होता है छोड़ना। सो क्या बोलते हैं, छोड़ दो। मी मीन्स होता है मुझे। एलोन मीन्स होता है अकेला। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। मी के जगह अगर हम लगाते हिम तो लीव हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो, लड़के को। या मी के जगह अगर लगाते हर, HER, ध्यान दीजिएगा HER, हर। ओके। लीव हर अलोन, उसे अकेली छोड़ दो। लड़की होगी ना अकेली तो हर लगाएंगे। लीव हर अलोन, उसे अकेली छोड़ दो। ओके। आई एम हियर, आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स मैं। एम मीन्स हूं। हियर मीन्स होता है यहां। आई एम हियर, मैं यहां हूं। आई एम हियर, मैं यहां हूं। दोस्तों अगर कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ना तो आप एक कॉपी किताब रख लीजिए, कॉपी और एक पेन। ओके। साथ में सेंटेंस को लिखते चलिए और अब अगले ही दिन कल देखिएगा कि आप दिन में जो बात कर रहे हैं ये कितने सेंटेंस आपकी लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं। उन हिंदी में सेंटेंस की जगह आप कितनी जगह पे इनका यूज कर सकते थे, उसके बाद आप इसको याद कीजिएगा। ओके। आई विल से, आई मीन्स होता है मैं। क्या पढ़ते हैं, आई मीन्स मैं। विल से का मतलब होता है कहना। आई विल से, मैं कहूंगा। आई विल से, मैं कहूंगा। स्पीक अप, स्पीक मीन्स होता है बोलो। स्पीक अप, स्पीक अप, बोलो। स्पीक अप, बोलो। कैरी ऑन, देखिए वैसे तो कैरी करना मतलब किसी चीज को ढोना, कोई चीज लेकर के जाना, है ना। और ऑन का मतलब चालू करना, या ऑन का मतलब होता है पर, जैसे ऑन द टेबल, टेबल पर। ओके। बट कैरी ऑन का मतलब लगे रहो। कैरी ऑन, लगे रहो, जिस काम को कर रहे हो उसमें लगे रहो, कंटिन्यू। कैरी ऑन। वेयर डिड यू गो, वेयर। दोस्तों वेयर मीन्स होता है कहाँ। डिड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस का। यू मीन्स आप। गो मीन्स होता है जाना। सो वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। आंसर मी, दोस्तों इसे आंसर नहीं पढ़ते, यहाँ पे W साइलेंट हो जाएगा। ओके। क्या पढ़ेंगे, आंसर। और आंसर मीन्स होता है जवाब देना, उत्तर देना। मी मीन्स होता है मुझे। आंसर मी, मुझे जवाब दो या मुझे उत्तर दो। आंसर मी, मुझे जवाब दो या मुझे उत्तर दो। डोंट पैनिक, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। पैनिक मीन्स होता है घबराना। डोंट पैनिक, घबराइए मत या घबराओ मत। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट वेस्ट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। वेस्ट करना मीन्स होता है बर्बाद करना। डोंट वेस्ट, बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। ओके। डोंट वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद मत करो।
डोंट बिलीव, डोंट मीन्स मत या नहीं, बिलीव, बिलीव करना मीन्स होता है विश्वास करना, यकीन करना, किसी पर भरोसा करना। डोंट बिलीव, यकीन मत करना, भरोसा मत करना, डोंट बिलीव। कॉल हिम या हर, देखिए कॉल, कॉल का मतलब फोन करना भी होता है और बुलाना भी होता है। हिम, हिम मीन्स उसे, और हर का मतलब भी होता है उसे। अगर किसी मेल जेंडर को बुलाना है तो बोलेंगे हिम, फीमेल जेंडर को बुलाना है तो बोलेंगे हर। ओके, कोई लड़का है, हम बोल रहे हैं कि उसे बुलाओ तो कॉल हिम, लड़की है तो बोलेंगे कॉल हर, उससे बुलाओ या उससे कॉल करो। कॉल का दोनों मतलब होता है, बुलाना भी होता है और फोन करना भी होता है। बी टुगेदर, बी मीन्स होता है रहो, बी मीन्स होना भी होता है, रहना भी होता है। टुगेदर, एंड टुगेदर मीन्स होता है साथ में। बी टुगेदर, साथ में रहो, बी टुगेदर, साथ में रहो। नो आइडिया, नो, नो मीन्स होता है नहीं। आइडिया, दोस्तों आइडिया का मतलब कोई उपाय या कोई विचार। नो आइडिया, मुझे नहीं पता है। हमसे कोई कुछ पूछता है, अगर उसके बारे में नहीं पता होता हम क्या बोलते हैं? नो आइडिया, मैं कुछ नहीं जानता, नो आइडिया। कीप मूविंग, कीप मीन्स क्या होता है? रखना या रहना। मूविंग, मूव करना मीन्स क्या होता है भाई? चलना, है ना। कीप मूविंग मीन्स चलते रहो, कीप मूविंग, चलते रहो। जैसे हम बोलते हैं ना कीप ट्राइंग, ट्राई करना मीन्स क्या होता है भाई? प्रयास करना। क्या बोलते हैं? कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, है ना। हम आपसे बोलते हैं सीखते रहिए, तो क्या बोलेंगे? कीप लर्निंग, क्या? कीप लर्निंग, सीखते रहिए। ओके। स्टॉप लाफिंग, स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है रोको, बंद करो। लाफिंग, लाफिंग मीन्स होता है हंसना। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। डोंट जोक, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। जोक, जोक मीन्स होता है भाई चुटकुल्ला या मजाक करना। डोंट जोक, मजाक मत करो। डोंट जोक, मजाक मत करो। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है बंद करो। स्टॉप, बंद करो। टॉकिंग, यहां पे एल साइलेंट, ओके। टॉक, टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स होता है बात करना। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो या बातचीत बंद करो। स्टॉप टॉकिंग। नो हरी, नो मीन्स होता है नहीं। हरी, हरी का मतलब होता है भाई जल्दी। नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। गो टू हेल, गो मीन्स क्या होता है भाई? जाओ। टू मीन्स को, हेल, हेल मीन्स होता है नरक। हम किसी को इतने बोलते हैं नरक में जाओ, है ना। जब किसी से बहस करते हैं तो बोलते हैं ना भाड़ में जाओ, तो क्या बोलेंगे? गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। ओके। व्हाट टू मी, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। टू मी, मी मीन्स होता है मुझे। व्हाट टू मी, मुझे क्या। व्हाट टू मी, मुझे क्या। दोस्तों क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो मैंने वादा किया कि आपको एक ही वीडियो में इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, बस आपको इस सेंटेंस को ध्यान में रखना है। एक भी सेंटेंस आउट नहीं जाना चाहिए। ओके। इनमें से अगर आप थोड़ा सा भी कंटेंट मिस करते हैं तो यकीन मानिए आप बोल नहीं पाएंगे। ओके। सो कंप्लीट कंटेंट करते हैं। सो आई लाइक इट, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। लाइक, लाइक मीन्स पसंद है। इट, इट मीन्स यह। आई लाइक इट, ये मुझे पसंद है। आई लाइक इट, ये मुझे पसंद है। यू आर रॉन्ग, यू, दोस्तों यू मीन्स होता है तुम या आप। आर, आर मीन्स हैं। रॉन्ग, देखिए डब्ल्यू साइलेंट होता है यहाँ पे, क्या पढ़ते हैं? रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। लिसन टू मी, लिखा क्या? लिस्टन, क्या पढ़ते हैं? लिसन, टी साइलेंट, क्या पढ़ेंगे? लिसन मीन्स सुनो। टू मी, मी मीन्स मुझे या मेरी बात। अब कोई मुझे सुनेगा मतलब क्या भाई? मेरी बात ही सुनेगा ना। सो लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी,
मेरी बात सुनो। डू प्रॉपरली, तो डू मीन्स होता है करना, सो करो। डू मीन्स करो। प्रॉपरली क्या पढ़ेंगे? प्रॉपरली। प्रॉपरली मीन्स होता है ढंग से, सही तरीके से। डू प्रॉपरली, ढंग से करो या सही तरीके से करो। से समथिंग, SAY से मीन्स होता है कहो, समथिंग एंड समथिंग मीन्स होता है कुछ। से समथिंग, कुछ कहो। से समथिंग, कुछ कहो। या ऐसा बोले आस्क समथिंग, आस्क मीन्स पूछो, आस्क समथिंग, कुछ पूछो। या ऐसा बोले टेल समथिंग। देखिए, से समथिंग कुछ कहो, टेल समथिंग कुछ बताओ। ओके। आई सेड, आई मीन्स मैं या मैंने। सेड, सैड नहीं पढ़ना, सेड। आई सेड, मैंने कहा था। देखिए सैड कैसे लिखते हैं? SAD, इसे पढ़ते सैड। सैड का मतलब दुखी होता है ना, जहां पे AI आता है तो A की मात्रा लगता है। आई सेड, मैंने कहा था। डोंट लाई, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। लाई, लाई मीन्स झूठ बोलो। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। बिलीव मी, बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करो, यकीन करो। मी, मी मीन्स मुझ पर। बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो। बिलीव करना, यकीन करना। बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो। या ट्रस्ट मी, ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो। ओके। आई बिलीव, आई मीन्स मैं या मुझे। बिलीव मीन्स यकीन है। आई बिलीव, मुझे यकीन है या मुझे भरोसा है। आई एम श्योर, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, श्योर। श्योर होना मतलब पूरी तरह यकीन होना। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है। डू नथिंग, डू मीन्स होता है करो, नथिंग एंड नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। डू नथिंग, कुछ मत करो। डू नथिंग, कुछ मत करो। सो व्हाट, सो मीन्स हो जाएगा तो। व्हाट, व्हाट मीन्स क्या? सो व्हाट, तो क्या। सो व्हाट, तो क्या। हाउ दैट, हाउ मीन्स होता है कैसे। दैट मीन्स वो। हाउ दैट, वो कैसे। हाउ दैट, वो कैसे। देन व्हाट नाउ, दोस्तों व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। नाउ, नाउ मीन्स होता है अब या अभी। व्हाट नाउ, अब क्या। व्हाट नाउ, अब क्या। दैट्स ऑल, देखिए दैट में इज लगा है तो क्या बन गया? दैट्स मीन्स वो है। ऑल, ऑल मीन्स होता है सब। दैट्स ऑल, वो सब है। नो, बस हो गया। दैट्स ऑल, बस इतना ही। दैट्स ऑल, बस इतना ही या बस हो गया। दैट्स ऑल। वाई लेटर, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। दोस्तों रीजन पूछने के लिए, वजह पूछने के लिए यूज करते हैं लेटर। एंड लेटर मीन्स होता है बाद में। वाई लेटर, बाद में क्यों। वाई लेटर, बाद में क्यों। लेट्स वॉक, देखिए लेट में अस लगा तो क्या बन गया? लेट्स मीन्स चलो अब। वॉक, यहाँ पे एल साइलेंट है। वॉक, वॉक का मतलब चलना या टहलना। लेट्स वॉक, चलो चलते हैं। लेट्स वॉक, चलो चलते हैं या चलो टहलते हैं। देन आई डोंट नो, आई मीन्स होता है मैं। डोंट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। नो, इस वर्ड में के भी साइलेंट है, डब्ल्यू भी साइलेंट है। साइलेंट का मतलब पढ़ा नहीं जाएगा, उच्चारण नहीं करेंगे, लिखा रहेगा। ओके, नहीं तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अभी आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता है, मुझे नहीं पता। नो का मतलब जानना, पता होना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। फोकस हियर, दोस्तों फोकस करना मतलब होता है ध्यान देना या ध्यान केंद्रित करना। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। फोकस हियर, यहाँ ध्यान दीजिए। फोकस हियर, यहाँ ध्यान दीजिए। हु वॉज इट, हु मीन्स होता है कौन। वॉज, वॉज मीन्स था। इट मीन्स ये। हु वॉज इट, ये कौन था।
हु वॉज इट? ये कौन था? डोंट शाउट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। साउट मीन्स होता है चिल्लाना। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। इट इज सो, इट मीन्स होता है यह। इज मीन्स है। सो मीन्स ऐसा। इट इज सो, ये ऐसा है। इट इज सो, ये ऐसा है। लेट मी गो, दोस्तों लेट मीन्स होता है दो। मी मीन्स मुझे, एंड गो मीन्स होता है जाना। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई नो इट, आई मीन्स होता है मैं। नो मीन्स जानता हूँ। इट मीन्स है आई नो इट, मैं ये जानता हूँ या मुझे पता है। आई नो इट, मैं ये जानता हूँ या मुझे पता है। ओके। जस्ट नाउ, जस्ट मीन्स होता है बस। नाउ मीन्स अब या अभी। जस्ट नाउ, बस अभी। जस्ट नाउ, बस अभी। ओके। दैट्स वाई, दैट्स मीन्स वो है। वाई मीन्स क्यों, बट देखिएगा दैट्स वाई का मतलब होता है बस इसीलिए। दैट्स वाई, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्या? बस इसीलिए। दैट्स वाई, बस इसीलिए। मूव बैक, मूव का मतलब क्या होता है? हटो। मूव मीन्स हटो। बैक मीन्स पीछे। मूव बैक, पीछे जाओ, पीछे हटो। मूव बैक, पीछे हटो। कम बैक, कम मीन्स होता है आओ। बैक, देखिए बैक तो दोनों में है, बट यहाँ पे मूव, यहाँ पे कम। मूव बैक, पीछे हटो। कम बैक, पीछे आओ। ओके। कम अगेन, दोस्तों कम मीन्स होता है आना। कम मीन्स क्या होता है? आना। अगेन नहीं, अगेन क्या बोलते हैं? अगेन मीन्स दोबारा, फिर से। कम अगेन, फिर से आना या दोबारा आना। ही में गो, ही मीन्स होता है वह। में मीन्स सकता है। गो मीन्स जाना होता है ना। ही में गो, वो जा सकता है। ही में गो, वो जा सकता है। आई एम गोइंग, आई मीन्स होता है मैं। एम मीन्स हूँ। गोइंग, गो मीन्स होता है जाना। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। या हैड टू गो, देखिए हैड टू का मतलब होता है भाई कोई काम हमें करना पड़ा, है ना। एंड गो मीन्स होता है जाना। सो हैड टू गो मीन्स जाना पड़ा। हैड टू गो, जाना पड़ा। ऐसा बोले आई हैड टू गो, तो मुझे जाना पड़ा। ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। ओके। आप सब्जेक्ट लगा के और नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। ओके। सो डोंट हाइड, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। हाइड मीन्स होता है भाई छुपाना, छिपाना। डोंट हाइड, छिपाओ मत। डोंट हाइड, छिपाओ मत। ओके। इज ही इनसाइड, इज मीन्स हो जाएगा क्या। ही मीन्स वह। इनसाइड मीन्स होता है अंदर या अंदर की ओर। इज ही इनसाइड, क्या वो अंदर है? इज ही इनसाइड, क्या वो अंदर है? लेट हिम गो, दोस्तों लेट मीन्स होता है दो। हिम मीन्स उसे। गो मीन्स होता है जाना। सो लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। फॉरगेट इट, देखिए फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ। फॉरगेट नहीं बोलना है, फॉरगेट मीन्स भूल जाओ। इट मीन्स यह या इसे। फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। आई न्यू इट, आई मीन्स मैं। देखिए न्यू, ये जो नो आप पढ़ा है ना, तो नो का सेकंड फॉर्म है न्यू। आई न्यू, मुझे पता था, मैं जानता था। इट मीन्स यह इसे। आई न्यू इट, मुझे पता था। आई प्रॉमिस, आई मीन्स क्या होता है? मैं। प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं। क्लीन इट, क्लीन मीन्स होता है दोस्तों साफ करना। इट मीन्स यह या इसे।
क्लीन इट, इसे साफ करो। क्लीन इट, इसे साफ करो। दोस्तों क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। उससे पहले ये जो सेंटेंस कुछ बचे हुए हैं इनको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और ये काम आपको ज़रूर करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना भी सीख पाएँ। ओके, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एक वीडियो आती है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप डेली का 30 मिनट देते हैं तो 30 डेज में आप परफेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।